हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अब निकल चुकी हूँ कश्मीर से। आज मेरी फ़्लाइट है दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से मुझे जाना है एक स्पेशल प्लेस जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एयरपोर्ट। ये है श्रीनगर का एयरपोर्ट एंड यहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ लेकर जा रही थी एंड वापस दिल्ली जा रही थी और फिर मुझे एक और ट्रिप पे जाना था। देखकर आपको समझ तो आ गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। तो दिल्ली से पकड़ी मैंने बस और मैं आ गई हूँ मनाली, हिमाचल प्रदेश। बट यहाँ पे ये मेरा जो प्लान है वो नॉर्मल मनाली नहीं है। मनाली से 2 घंटे की दूरी पर एक है सेतन विलेज। वहाँ पे एक शांत सा प्यारा सा माहौल है जो मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। ये है हॉबिट हमटा पास, जहाँ पे मेरा स्टे रहने वाला है एक हॉबिट हाउस में, जो कि राउंड शेप में बना हुआ है, जिसे हॉबिट हमटा हाउस कहते हैं। एंड ये यहाँ की लाइक डाइनिंग एरिया कह लो या कैफ़े कह लो वो है। यहाँ से इतना अमेजिंग और इतना प्यारा व्यू आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मैजिकल वाइब में बैठी हूँ। एंड ये डोम है, डोम। यहाँ पे डोम में सारी फैसिलिटीज़ थी, इवन लग्जरी वाइब दे रहा था। ये हमारा बेड था, सुपर कूल। छोटा सा यहाँ पे बाथरूम था एंड बहुत ही अमेजिंग फिनिशिंग थी एंड सब कुछ टॉप नॉच था। एंड इसका जो स्टे है यहाँ पे रहने के लिए, एक दिन का स्टे 8,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है गाइज़। बट मैं कहूँगी कि ये वर्थ इट है क्योंकि अमेजिंग व्यू, मैजिकल वाइब, पूरी सारी बेसिक नीड्स के साथ आपको मिलेगा। एंड जब आप सुबह उठोगे तो इतना प्यारा ऑसम जो आपको पहाड़ों वाला व्यू यहाँ से दिखने वाला है, उसके लिए 8,000 ऑफ कॉस्ट वर्थ इट यार। यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज़ थी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वेदर इतना कोल्ड था कि इस फ़ैन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड यहाँ पे ये छोटी सी विंडो बहुत ही क्यूट थी और यहाँ पे बैठ के आराम से आप अपनी साइट सीइंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी आप लेट कर एंजॉय कर सकते हैं। सुपर कूल था ये तो। एंड डोम आप देख सकते हो, डोम कुछ इस तरह दिखता है। फिर हम निकले साइट सीइंग के लिए। सेतन विलेज को ही एक्सप्लोर करना था। जब मैं यहाँ पर आई तो लाइक ऐसा था कि ओ माय गॉड, जैसे मैं बिल्कुल पहाड़ों के नीचे बैठी हूँ, ऐसी फील आ रही थी। एंड ये जो एक्सप्लोर करना रहता है ना साइट सीइंग, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है मेरे लिए क्योंकि नया प्लेस, नया एनवायरनमेंट, नए नए लोग, ये बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अगर आपने अब तक ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं करा है तो भाई किसके इंतज़ार में हो, शुरू कर दो। फिर यहाँ पे छोटी सी ट्रैक जब आप करोगे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, तो आप पहुँच जाओगे इस झरने के पास जो बिल्कुल मैजिकल था। इतनी प्यारी और इतनी प्यारी आवाज़ें जब झरने की आपके कानों में पड़ती है तो एक अलग ही रिलैक्सेशन फ़ील होता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। एंड जब मैं यहाँ पर पहुँची तो ये जो गाय थी यहाँ पे, ऐसा फ़ील आ रहा था जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। एंड बहुत ही अमेजिंग लग रहा था गाइज़। मतलब मैं अपने शब्दों से कैसे बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, लाइक वो मंदिर नहीं था, वहाँ पे ऋषि मुनि अपना लाइक प्रार्थना वगैरह किया करते थे। एंड मैं देखने जा रही हूँ कि वो कैसा दिखता है। वो पूरा बंद है, उसके अंदर नहीं जा सकते। बट आई वाज लाइक कि देखो कि इसके अंदर क्या है। सो फिर मैं जा रही हूँ अब। एंड मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करके जाना था। एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए थे, बट उसके अंदर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये था वो। एंड इसके अंदर घुस के मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसके अंदर पता लगा सकूँ क्या है, बट विजिबल ही नहीं था। ये छोटा सा गेट यहाँ पे दिया हुआ था एंड ये पूरा बंद था गाइस। एंड यहाँ पे बस यही था। फिर मैंने कोशिश किया कि देखूँ यहाँ पे क्या है, बट मुझे दिख ही नहीं रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद मैंने मान ली हार। वैसे तो मैं जल्दी से हार नहीं मानती हूँ, बट इन दिस केस यस गिव अप कर दिया था। और फिर यहाँ पे ये ऐसे पूरा बंद ही था, कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं यहाँ पे क्या है। छोटी छोटी किताबें जैसा तो कुछ दिखा, बट उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। फिर हमने सोचा चलो भाई बहुत हो गया, क्योंकि हमारे जो वो थे ना डोमेस्टिक वाले, उन्होंने बोला था कि आपको ना रात होने से पहले वापस आना है, वरना यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, फिर गिर विर जाओगे। तो फिर लेकिन यहाँ पे एक लोकल ढाबा था जो कि बहुत फेमस है सेतन का। तो मैंने सोचा ये एक्सप्लोर करना तो बनता है। मैं जब इस ढाबे पे पहुँची तो बहुत ही बेसिक था, इतना कुछ लग्जरी नहीं था।
बट जब आप यहाँ का खाना टेस्ट करोगे ना भाई, तो बोलोगे लग्ज़री कैफ़े फ़ेल है। तो अगर आप सेतन विलेज जा रहे हो तो इस कैफ़े को मिस मत करना। ये आपके साइट सीइंग के बीच में ही मिल जाएगा। नाम मैं इसका भूल चुकी हूँ, बट जैसा ही आप बोलोगे कि एक ही ढाबा था यहाँ पे, आसपास और कोई ढाबा भी नहीं था। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ ही चीज़ थी जो ये बनाते हैं, ऐसा कोई बड़ा मेन्यू नहीं था। तो मैंने ऑर्डर किया था लाइक कढ़ी चावल, एंड यहाँ का जो हिमाचल का फेमस है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, सतुआ ऐसी कुछ करके जो वाइट कलर का रहता है, वो मंगाया। एंड वो इतना यम था, इतना यम था, ओ माय गॉड। मतलब मैं 2-4 खा लेती, बट अपने पेट को देखते हुए मैंने इतना नहीं खाया। बट ये बहुत यम लग रहा है। देखो गाइस, इतना कूल, मतलब दही का बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आई लव इट। फिर रात होने के साथ साथ हम आ चुके थे अपने स्टे में, और रात का व्यू कुछ इस तरीके से था। वाइट पूरे पहाड़ दिख रहे थे, और जो घर बने हुए हैं वो लाइटिंग से चमक रहे थे। मतलब इस व्यू को तो मैं कभी मिस नहीं कर सकती हूँ, एंड ये मुझे हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छा वाइब आ रहा था। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। एंड यहाँ पे ये डिनर और ब्रेकफास्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और लंच आपका अपना खुद रहेगा। एंड यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन की थी सारी, अमेजिंग। मतलब अगर सर्दी में आ रहे हो, बहुत जहाँ स्नो पड़ती है, तो पूरा अरेंजमेंट है इनके पास, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।